हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अपने को नैक्सट है नैचुरल रेट ऑफ ग्रोथ है जोड़ा वो वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ तो लैस दैन हो। पहला आप ग्रेटर दैन किया सी, हुण आप कह रहे हैं कि जे लैस दैन हो फिर की होगा। जे लैस दैन होगा तो उत्थे एक्सीड किया सी ना एक्चुअल ग्रोथ रेट। हुण एक्चुअल ग्रोथ रेट जोड़ा है नैचुरल ग्रोथ रेट तो भी थले चला जाऊगा तो रिसैशन आ जाऊगा। रिसैशन आऊगा इट मीनस की होगा, अनएम्पलॉयमेंट आऊगी, डिप्रैशन आऊगी, एंटरप्रेन्योर्स डिप्रैसड हो जाएंगे, वो हायर रेट ऑफ ग्रोथ में चाहणगे तो सरकमस्टांसिस इस चीज़ को परमिट नहीं करेंगे। इट मीनस ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है जोड़ा वो ग्रोथ रेट ऑफ लेबर सप्लाई तो ज़्यादा हो जाऊगा। एक्सैस कैपेसिटी हैगी है सिस्टम दे विच, इहदे नाल इन्वेस्टमेंट एडवर्सली अफैक्ट होगी, एंटरप्रेन्योर्स फ्रैश इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकणगे, कॉन्सिक्वेंटली सैटबैक होगा टू द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन जिहदे नाल डिप्रैशन आऊगा। डिप्रैशन आउण दे नाल रेट ऑफ ग्रोथ फॉल करूगा टू द नैचुरल ग्रोथ रेट। सो इन प्रैक्टिस कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि जिहड़ा वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ है वह नैचुरल ग्रोथ रेट तो हायर होवे। तो वारंटेड ग्रोथ रेट नैचुरल ग्रोथ रेट दे थल्ले ही चलूगा। ठीक है। सो इन दिस फिगर टाइम शो किया गया है एक्स एक्सिस ते, ग्रोथ रेट शो किया गया है वाई एक्सिस ते। आ जी एन दी कर्व है जो नैचुरल रेट ऑफ ग्रोथ दी कर्व है, जी डबल्यू दी कर्व वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ दी कर्व है। डिजायर्ड रेट ऑफ ग्रोथ बहुत स्टीपली स्टार्ट होंदा है पर जिवें ही वो नैचुरल ग्रोथ रेट दे कोल पहुँच जाता है स्टीपनैस उहदी रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ है जोड़ा वो नैचुरल ग्रोथ रेट तो वड्डा नहीं हो सकता। तो एक्सैस कैपेसिटी नूं रोकण वास्ते रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है जोड़ा उन्होंने रोकना पऊगा। सो ट्रेड साइकल्स आएंगे, स्टडी स्टेट ऑफ ग्रोथ है जी रुक जूगी, हावरड डाउनवर्ड ट्रेंड है जोड़ा वो बहुत देर तक चलता रहूगा। रीजन की है कि असी डिप्रैशन की सिचुएशन पर पहुँच चुके हैं जिथे मिनिमम कंजम्पशन लैवल है। कंजम्पशन एक मिनिमम लैवल तो थले नहीं जा सकती क्योंकि सानू एक मिनिमम लैवल ऑफ लिविंग चाहिदी ही चाहिदी होंदी है। एंटरप्रेन्योर्स फिक्सड कैपिटल नू रिड्यूस नहीं करते क्योंकि उन्होंने लगता है कि आने वाले समय दे विच इन्वेस्टमेंट इनक्रीज हो जूगी। ये दो फैक्टर्स ने जिहड़े ये रिकवरी वाल इकॉनमी नू लैके जाणगे ते दोबारा अपवर्ड ट्रेंड आउण दे चांसिस हो जाएंगे। नैक्सट है एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ तो वड्डा होगा। उस टाइम की होणगियां वारंटेड ग्रोथ रेट will be equal to the required capital output ratio is equal to G into C। हुण जे एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड रेट ग्रोथ रेट तो वड्डा होगा, इट मीनस इनकम की ग्रोथ ज़्यादा होगी दैन द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट। तो डिमांड फॉर इनकम इनक्रीज होगी, सप्लाई ऑफ आउटपुट वधूगी, इकॉनमी दे विच इन्फ्लेशन आऊगी। ਇਹਦਾ मतलब कैपिटल फॉल शॉर्ट करूगी टू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल जिहदे नाल कैपिटल की कमी होगी, प्रोडक्शन घटूगी, गुड्स की ਸਕੈਰਸਿਟੀ ਆਊਗੀ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ, ग्रोथ स्टेबल नहीं होगी। हैरड ਦਾ मॉडल है ਜਿਹੜਾ ਉਹ स्टडी स्टेट ऑफ ग्रोथ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ एक्सप्लेन नहीं कर सकिਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि बहुत मुश्किल है रेजर्स एज ਦੇ ਉੱਤੇ वॉक करना, ਉਹੀ ਚਾਕੂ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ बहुत मुश्किल है। इस करके स्टडी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मेनटेन करना मुश्किल है जिन्हों हैरड ਦੇ मॉडल ने रेजर्स एज मॉडल कहा सी। लास्ट है एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ तो छोटा होगी। जी शुड बी इक्वल टू जी डबल्यू तो की होगा, तो सी शुड बी लैस दैन सी आर जी कैपिटल आउटपुट रेशियो है रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो तो घट होगी। ग्रोथ रेट ऑफ इनकम है जोड़ा ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट तो घट होगा। कीन्स कहता है कि डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड आऊगी, इकॉनमी नू ओवर प्रोडक्शन ते डिफ्लेशन की सिचुएशन आऊगी। इस सिचुएशन दे विच एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल तो ग्रेटर दैन होगी, कैपिटल अवेलेबल होगी, एमईसी लॉन्ग पीरियड दे विच घट जूगी, सैकुलर डिकलाइन आऊगा जिहदे नाल डिप्रैशन ते अनएम्पलॉयमेंट आऊगी। इकनॉमिक ग्रोथ है जिहड़ी वो इकॉनमी दे विच फिर स्टेबल नहीं होगी। सो जदों ये चारों सिचुएशन किते भी सानू मिलदियां ने नैचुरल ग्रोथ रेट वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ तो ग्रेटर दैन होवे या लैस दैन होवे, या एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ तो ग्रेटर दैन होवे, या एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ तो लैस दैन होवे, तां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है जोड़ा वो होगा।
ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ, ਨੈਚੁਰਲ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਤੇ ਵਾਰੰਟਡ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਯੋਰ ਹੈਰਡ ਮਾਡਲ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਬੇਟਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਰਡ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਡੋਮਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਰਡ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਬੇਟਾ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਟਾਈਮ।